उद्योग लगाएंगे, बिजली बिल मीटर चार्ज 5,000 10,000 रुपया लिया जा रहा है, फिक्स चार्ज, मीटर चार्ज फिक्स चार्ज। हम उद्योग करते हैं, छोटा सा उद्योग है मसाला सत्तू बेसन का, लेकिन आज के डेट में जब नीतीश कुमार की सरकार उनसे लेते हैं। बिहार के लोग मेहनती हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे बिहार में उसकी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें वो काम कर सके, बड़ी बड़ी संस्था नहीं है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें वो काम कर सके। और मकसद है कि अभी तक जो बिहार को ठगा जा रहा था, हर समुदाय, हर जात, हर धर्म, युवा, बेरोजगार, जितने लोग सबको ठगा गया। कोई 30 साल 40 साल लालू यादव। बहुत लोग पिछड़े हुए हैं, मुस्लिम समाज हमेशा ठगा गया है, उसके लिए कोई सोचा नहीं। मुस्लिम समाज तो कहीं ना कहीं राजद का बोलता है पेट वोट है। वो राजद डराता है बीजेपी वाले के, इससे डर से लोग वोट देते हैं, जबकि ऐसा नहीं। आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, एक बार परिवर्तन। आपको नहीं लगता कि आपका उम्र हमारे उम्र बराबर होगा, आपको नहीं लगता कि परिवर्तन हो? नहीं, मेरा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिजवान अहमद खान हुआ। रिजवान अहमद खान जी, आप ये बताइए यहाँ आने का आपका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद क्या है? मकसद है कि अभी तक जो बिहार को ठगा जा रहा था, हर समुदाय, हर जात, हर धर्म, युवा, बेरोजगार, जितने लोग सबको ठगा गया। कोई 30 साल 40 साल लालू यादव ने जंगल राज बना के रखा। बीच में नीतीश बाबू आए, नीतीश बाबू ने कुछ अच्छा काम किया, कुछ दिन के बाद उनके साथ ऐसा समस्या बना कि वो भी अब जनता उनसे भी ठगी फील कर रही है, महसूस कर रही है। तो एक विकल्प खोज रही थी जनता। यहाँ पे न हिंदू है, न मुस्लिम है, न कोई जात है, सिर्फ एक बिहारी की बात है। तो उस बिहारी की बात में प्रशांत किशोर जी आगे स्टेप लिए हैं और हम बिहारी उनके साथ हैं। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये प्रशांत किशोर जी जो है मतलब बिहार को बदल सकते हैं, इसके ढांचा को एक अलग राह दिखा सकते हैं जनता को? आपने बताया कि नीतीश कुमार जी या फिर जिनका भी सरकार बना सब लूटने का काम किया है बिहार को। आप शराब को ले लीजिए, नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर रखा है, लेकिन हर घर में शराब पहुंच रहा है। थाना उसकी दलाली कर रहा है, थाने से एसपी या डीएसपी तक पहुंच रहा है पैसा। मेरे जैसा युवा कंप्लेन करता है, उसके बावजूद फ्री में शराब डिलीवरी हो रही है। मतलब आपने शराबबंदी पर कंप्लेन किया, लेकिन इसका कोई कार्रवाई नहीं देखा गया? थाना प्रभारी उसका स्टाफ आकर के पैसा लेके जाता है उन लोगों से, दलालों से। प्रशांत किशोर जी का एक स्टेटमेंट था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 15 मिनट में बिहार में शराब चालू करवा देंगे। बिल्कुल चालू होना चाहिए, राजस्व का घटा है ना, और उससे जो पैसा आएगा बिहार का विकास होगा, शिक्षा पे काम होगा, और भी बहुत सारा जो काम नहीं हो रहा है उस राजस्व से उस पर काम होगा। बंदी क्या होता है? बहुत सारा विकसित राज्य है जहाँ बंदी है शराब। लेकिन यहीं पे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं, जो शराबबंदी को लागू किए भी काफ़ी साल हो गए हैं, उनका कहना है कि महिला पर जो शोषण हो रहा था उस चीज़ से हम निजात दिलाए हैं। तो इस पे अगर फिर से आपके प्रशांत जी चालू करवा देते हैं बिहार में, तो क्या कहीं फिर से महिला को तो नहीं प्रताड़ित किया जाएगा? बिल्कुल महिला प्रताड़ित नहीं है। और आज भी जो व्यक्ति शोषण कर रहा है, आज भी शोषण हो रहा है, आज भी थाना में FIR हो रहा है। कौन कह दिया शोषण रुक गया? कौन कह दिया कि नहीं हो रहा? घटना तो हो ही रही है। इस भरे मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी तो यही वादा करते हैं, दावा करते हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। टोटल दावा खोखला है, और नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं। आपको भी पता है, ये अपंग सरकार है। कभी कूद कर लालू यादव के गोद में बैठते हैं, कभी तेजस्वी के गोद में बैठते हैं, कभी भाजपा के गोद में बैठते हैं। इनका काम यही रह गया है। तो हमको विकल्प चाहिए, हम युवा को विकल्प चाहिए। और प्रशांत जी के हाथों को मजबूत करने के लिए ये आंधी नहीं है, ये सुनामी आ गई है, वो आपको भी दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं एक जो काफ़ी टाइम पहले मुंबई महाराष्ट्र में एक नारा लगता था, एक बिहारी 100 पे भारी। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बिहारी पे ही भारी हो गया है? एक बिहारी पे नहीं, वो तो उन्होंने तो साबित कर दिया। देश में प्रधानमंत्री आज मोदी जी बने हुए, उनकी देन है। आप तो देख ही रहे हैं। तो एक बिहारी 100 पे कौन जी, पूरे भारत पे भारी है। तो आपको क्या लगता है, मतलब इनका भविष्य क्या हो सकता है? कितने सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? टोटल सीट पर चुनाव लड़ने का प्लान है उनका। 243 सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और इसमें महिला की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। 40 महिला 40 मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में अनाउंसमेंट दिए हैं। बिल्कुल, कि हम जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, इन्होंने वादा किया और उस वादा को निभाएंगे। और इनका एक और विशेष चर्चा में रहा है, जो प्रतिनिधि हैं, पंचायत लेवल के प्रतिनिधि, इनका काम 2022 से पद यात्रा पे है प्रशांत जी। मतलब इनका काम ही है कि पंचायत से उठाना, पंचायत हर घर जाना, हर
युवा से मिलना या हर व्यक्ति से मिलना, हर प्रतिनिधि से मिलना, उनसे जानना पहचान। इनका कहना है कि उनको भी कुछ पेंशन के रूप में दिया जाए, अगर जैसे कि विधायक इन्होंने घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो ये जो 400 का पेंशन मिल रहा है, उस बताइए कि उस 400 में क्या होगा। एक दिन का पॉकेट खर्चा 400 है, तो ओल्ड पर्सन जो हैं तो उनको 2000 देने का वादा किया, इनका प्लान है और उस पर खरे उतरेगी। वृद्धा पेंशन 2000 रुपये के रूप में करेंगे। क्या बोले? दिल्ली में मिल भी रहा है, अदर स्टेट में भी मिल रहा है। चलिए आइए और जानते हैं, आप कहाँ से हैं भैया? बोलिए ना कहाँ से? हम तो महुआ से, वैशाली महुआ से। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आजम हुआ, आज इंजीनियर आजम। इंकलाब उमड़ा है पटना की धरती पर, वेटनरी कॉलेज के मैदान में। आप ये किस नज़र से देखते हैं? आपका क्या नज़रिया है इस जन परिवर्तन है, कंप्लीट परिवर्तन का नज़र है। क्या आपको लगता है कि ये परिवर्तन इस तरह का जैसा आज देखने को मिल रहा है गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, ये अभी और टाइम है, काफ़ी टाइम है, लगभग 1 साल के आसपास टाइम है बिहार विधानसभा चुनाव में, तो क्या लगता है कि ये बरकरार तेज होगा, रहेगा? ये और तेज होगा, इससे और ज़्यादा तेज होगा। जी हाँ, ये इससे और तेज होगा। इस पर आप थर्ड ऑप्शन है ना, 20 साल गवर्नमेंट में लालू जी रहे, नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार में नो डाउट काम किया है डेवलपमेंट में, लेकिन अब उनकी भी सरकार, एक उनका उम्र भी हो गया। प्रशांत और किशोर जी का क्या विशेषता, या आप जनसुराज बने या जनसुराज से जुड़े, मतलब किन से आप इंस्पायर हुए या किन को टीके से, किन से लगा? प्रशांत किशोर से। प्रशांत कौन सा उनका एक कुछ बताइए वैसा जो आपके दिल तक पहुंचा और आपको मूव करने के लिए मजबूर कर दिया? वो कहीं ना कहीं आप भी किसी पार्टी में पहले से होंगे। किसी पार्टी में नहीं, हम नहीं पहली तो बार फर्स्ट टाइम वोट तो किसी अपना यूज करते होंगे ना, फर्स्ट टाइम। किसी ना हाँ किसी को तो हाँ, वोट देते होंगे। उनको नीतीश कुमार को दिया है। नीतीश कुमार को दिए, उनको छोड़ के आपने प्रशांत किशोर को चुना, ठीक है? मतलब क्या आप इससे ऐसा लगा कि नहीं हमको अब प्रशांत किशोर जी चाहिए? प्रशांत किशोर इसलिए कि ये हमारे मुस्लिम समाज से हम आते हैं, उस समाज की बात करते हैं। उस समाज में बहुत लोग पिछड़े हुए हैं, मुस्लिम समाज हमेशा ठगा गया है, उसके लिए कोई सोचा नहीं। तो मुस्लिम समाज तो कहीं ना कहीं राजद का बोलता है पेट वोट है। वो राजद डराता है बीजेपी वाले के, इससे डर से लोग वोट देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, एक बार परिवर्तन। आपको नहीं लगता कि आपका उम्र हमारे उम्र बराबर होगा? आपको नहीं लगता कि परिवर्तन हो? नहीं, मेरा काम है आपसे जानना, आपका राय लेना। नहीं, परिवर्तन दर्शकों को बताना, दर्शकों को बताना। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होना चाहिए। ये वृद्धा माता जी लोग हैं, देख लीजिए, ये सब क्या करने आई हैं। ये लोग वही सब 400 से 2000। क्या आप नहीं चाहते हैं 400 से 2000 बूढ़ी माता को मिले? तो आपका कहना है कि 400 से 2000 आना चाहिए 25 में, पीके की सरकार जब आती है। तो आप किस तरह से संगठन को मजबूत करना चाहते हैं? सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हो? बस यहीं पटना से। अच्छा, पटना से। किस तरह से आप प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं? आप अपना कुछ ये कीजिए। उनका सहयोग करके उनको मजबूत करना चाहते हैं, उनके साथ, उनके कंधा के कंधा साथ चल के उनको मजबूत करना चाहते हैं। इन्होंने 2022 से लगभग 5000 किलोमीटर के आसपास पद यात्रा किए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, हर जगह जाके मिले हैं, 5500 गांव के आसपास घूमे हैं। तो कहीं ना कहीं उसी का तो ये जन सैलाब नहीं दिख रहा है कि हर एक व्यक्ति से मिलना, जहाँ तक ही लगता था कि नहीं नेताजी आते हैं उधर से ही चले जाते हैं। अब आपके सवाल में ही जवाब है, उसी का ही असर है। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं उसी चीज़ उसी का असर फल है। हमको मिल रहा है। जरूर है, आप हमारे घर आइएगा तो हम भी आपके पास आएंगे, अच्छा, तो बस उसी का असर है। आपके सवाल में ही जवाब है। सबसे बाकी बड़ा दरभंगा कारण से है, बिहार की जनता त्रस्त है और सारे नेता लोग अपने बेटा को बनाने में व्यस्त है। आज देख लीजिए, बिहार में एक भी पार्टी नहीं है जो अपने बेटा को आगे नहीं कर दिए हुआ है। बाकी जो युवा है भटक रहा है रोड पर, उसको नौकरी नहीं है। जिस नेता का बेटा मैट्रिक पास नहीं है, वो कलेक्टर कहता है मुख्यमंत्री बनेंगे, और लोग यहाँ पर जिन लोग का बेटा BA MS करके रोड पर बेरोजगार भटक रहा है। आज बताइए, बिजली बिल, उद्योग, नीतीश कुमार कहते हैं हम उद्योग लगाएंगे, बिजली बिल मीटर चार्ज 5000 10,000 रुपया लिया जा रहा है, फिक्स चार्ज, मीटर चार्ज फिक्स चार्ज। हम उद्योग करते हैं, छोटा सा उद्योग है मसाला सत्तू बेसन का, लेकिन आज के डेट में जब नीतीश कुमार की सरकार ने उद्योग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से हमको लोन दिए, हम लोन शुरू किए, रोजगार शुरू किए, तो 5000 रुपया 10,000 रुपया फिक्स चार्ज है। उसके बाद जो प्लस लगेगा सो प्लस लगेगा। अब बताइए, जो उद्योग शुरू किया वो 5000 10,000 रुपया कहाँ से देगा? आप हम 10,000 रुपया का लेबर खटाते सो हम अपने खटना पड़ रहा है, और कहाँ से बिहार का विकास होगा? इसीलिए बिहार की जनता त्रस्त है और सारे नेता लोग अपने बेटा को बनाने में
व्यस्त हैं। जय बिहार, जय जन स्वराज। एक पर एक कसम खाना होगा और नवयुवक दल के एक पर कोई पार्टी को वोट दीजिएगा, तीर में दीजिएगा तो नीतीश से चाहिए, ललटेन के दीजिएगा तो फिर चाचा भतीजा मिलकर सरकार बना ही लेगा, और चिराग पासवान दीजिएगा मिला लेगा। आज 2 अक्टूबर के पूरे बिहार के नवयुवक एक पर खड़ा हुए कसम खाए और यही कहना होगा, बिहार में बदलाव बदलाव बदलाव, भारत माता की। चलिए आइए हम और जानते हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम सैयद शारिब अब्बास हुआ, मैं सीवान ज़िले से हूँ, गोपालपुर से मेरा ताल्लुक़ है। और आज प्रशांत जी की जो पार्टी जन स्वराज है, जिसके सूत्रधार हैं हमारे प्रशांत जी, उनकी पार्टी में तब्दील होने जा रही है। उसी आवाज़ को हम लोग मजबूत करने के लिए, और वो जो 2 साल से जो वो सड़कों पे बिहार के गली गली में जो है निकल के लोगों की आवाज़ सुनने की कोशिश, उनके जो मसले हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसके हल के लिए कोई रास्ता निकाला जा सके। और उसमें आप देख सकते हैं बिहार का जो पलायन का मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा है। हम 10,000 के लिए 12,000 के लिए लोग जो है बिहार को छोड़ के जाते हैं। और आप देखते होंगे अभी छठ भी आ रहा है, देखिएगा आप बिहार में जो ट्रेन आती है उसका क्या हाल है, पूरी बोगी बिल्कुल भरी रहती है। बेचारे वो लोग आते हैं, तो इस बार वो जब आएंगे तो वो उनका आखिरी रहेगा। सवाल लेना, पलायन का आपने मुद्दा उठाया है कि बिहार में पलायन बहुत ज़्यादा है। पलायन क्यों है, क्या आप इसमें कुछ बता सकते हैं? पलायन क्यों होता है बिहार? देखिए, आखिर बिहारियों का ही पलायन क्यों होता है? देखिए, आप देखिए कि बिहार के लोग कितना मेहनती होते हैं। ये मेहनती हैं बिहार के लोग, इसीलिए सारे स्टेट के लोग बिहार के लोग को मारते हैं, इसलिए कि वो पैसा भी उस तरह से नहीं देते हैं जो उनका होना चाहिए, लेकिन वो मेहनत उनसे लेते हैं। बिहार के लोग मेहनती हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे बिहार में उसकी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें वो काम कर सके, बड़ी बड़ी संस्था नहीं है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें वो काम कर सके और अपने बिहार को, अपनी मेहनत से बिहार को आगे बढ़ा सके। इसलिए वो मजबूर होकर दूसरे स्टेट का रुख करते हैं। और पलायन का मुद्दा आप सिर्फ इसमें नहीं देखेंगे, रोजगार के क्षेत्र में पलायन का मुद्दा आपको एजुकेशन में मिल जाएगा। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी स्थान हमारे यहाँ एजुकेशन के हवाले से है, लेकिन बिहार के बच्चे जब उस उच्च स्तर की शिक्षा के लेने के लिए मजबूर होते हैं तो उनको दूसरे स्टेट की तरफ रुख करना पड़ता है। और जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो लोग इसके भोगी हैं, मैं खुद ही उसका भोगी हैं। जब एजुकेशन बच्चा हासिल करता है और वहाँ से निकलता है, जाता है डिग्री लेने के लिए, तो पता चलता है उसका रजिस्ट्रेशन गलत है, उसका फला चीज़ गलत है, उसको सही करने के लिए 1.5 साल 2 साल दौड़ता है। तो पलायन का मुद्दा इसमें काम रोज़गार में तो है ही है, एजुकेशन में भी पलायन हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं। आप कितना मतलब आपको भरोसा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर अपनी सरकार बनाएगी और बिहार को एक नया चेहरा, नया दिशा, नया मार्ग दिखाने के लिए बिहार विधानसभा के गद्दी पे बैठेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे? आप देखिए, आने वाला जो इलेक्शन है उसमें जो रुझान बिहार से आ रहा है, सिर्फ बिहार के पूरे कोने कोने से, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि हमारी पार्टी जो है बहुत अच्छा करेगी और 243 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारेगी और बिहार की जनता अपना भरपूर प्यार देगी और एक नई पार्टी की तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। चूँकि 35 साल से पिछले एक के बाद दूसरी पार्टी आती है और वही करती है जो चला आ रहा है। इसलिए बिहार के लोगों ने ये मन बना लिया कि 243 सीट पे प्रशांत जी के जो कैंडिडेट होंगे उनको भारी से भारी मतों से विजयी बना के और बिहार के खिदमत करने का मौका देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और आप जनसलाह देख सकते हैं आज हमारी पार्टी जो है पार्टी के रूप में होने जा रही है। तो आपने देखा कि हमारे साथ कई जगह से बिहार के हर एक लगभग क्षेत्र से जुड़े और अपने अपने बात को रखा कि किस तरह से इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए जुटे हैं, अपना मोटिव बता रहे हैं कि कैसे बिहार में पलायन का मुद्दा हो गया, शिक्षा का व्यवस्था हो गया और महिलाएं पे जो शोषण होती है, इस सब को लेके अपना हर तरीके से अपने अपने अनुभव को शेयर किया हमारे ABS न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।